हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ वो एक सामाजिक समस्या के बारे में है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज के परिदृश्य में जो शादियां हो रही हैं, क्या ये वाकई शादी है? क्या ये वही सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे सामाजिक विद्वानों ने तय किया था समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए? उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये व्यवस्था इतना भयावह रूप ले लेगी। इसका अंदाजा उनको नहीं रहा होगा। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी पर्टिकुलर शादी के विषय में बात करने वाली नहीं हूं। मैं कह रही हूं कि मैं बिल्कुल भी किसी शादी विशेष के बारे में बात नहीं कर रही हूं। यहां पर मैं बात कर रही हूं हो रहे परिवर्तनों के बारे में। किस तरीके से सोच बदल रही है युवा पीढ़ी की या हमारे समाज की शादी को लेकर। ये निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इस विषय पर बात करने वाली हूँ। तो क्या हो रहा है आज के संदर्भ में, मैं हाईलाइट करते हुए अपनी बात आपके सामने रखूंगी। निश्चित तौर पर आप हमारी बात से सहमत होंगे, और अगर आपकी राय इस विषय में अलग है, आप कुछ अलग ढंग से सोचते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। मानसिकता। आधुनिक शादियां प्रभावित हैं आज के समय की मानसिकता से। अब जब मैं मानसिकता की बात कर रही हूं तो मैं दो चीजों के विषय में बात कर रही हूं। एक तो ये कि पुरुषों की मानसिकता, बॉयज मेंटालिटी किस तरीके से चेंज हुई है और उनकी शादी से अपेक्षाएं किस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं। क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं शादी के विषय में, इनकी सोच में। अगर कोई लड़का शादी कर रहा होता है या उसके परिवार वाले, यहां पर मैं बात कर रही हूं पुरुषों की मानसिकता की। जेंडर बेस्ड मेंटालिटी जो है वो दोनों की अलग है। लड़की या महिलाओं की सोच अलग है और पुरुषों की सोच अलग है शादी को लेकर। हम सभी मानते हैं कि दोनों जेंडर जरूरी है सामाजिक व्यवस्था के लिए। दोनों की अपनी जगह है, दोनों का अपना सम्मान है। दोनों के सहयोग के बिना ये सामाजिक व्यवस्था या शादी जैसी संस्था नहीं चल सकती। तो जब मैं पुरुषों की मानसिकता की बात कर रही हूं, उनकी उम्मीदें क्या हैं शादी को लेकर। जो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा का मानदंड। उनके लिए शादी एक सामाजिक प्रतिबिंब है। वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचते कि उनके बच्चे या किसी दूसरे परिवार की बच्ची का तालमेल, बॉन्ड, ये रिश्ता क्रिएट कर सकता है। अगर वो समाज में बड़े ही प्रतिष्ठित लोग हैं तो वो अपने से ऊंचे प्रतिष्ठित घराने की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सबसे बड़ा मानदंड किसी रिश्ते में सामाजिक प्रतिष्ठा है, उनका सामाजिक दायरा है। कई बार ये बहुत ही झूठा दिखावा भी होता है जो आगे चलकर इस शादी के लिए समस्या खड़ी कर देता है। अब मैं बात कर रही हूं दूसरे जेंडर की। लड़कियों के लिए शादी क्या होती है? सबसे पहले कोई भी लड़की किसी शादी में भावनात्मक सहारा ढूंढती है, अपने पार्टनर से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा ढूंढती है। और इसके अलावा उसे क्या चाहिए होता है? उसकी शादी में स्थायित्व। हाँ, मैं परिवार की बात कर रही हूं। कोई भी लड़की चाहती है कि उसे उसका पार्टनर भावनात्मक सहारा दे, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे
और उसके बाद जब उसे फैमिली बनानी हो जिनमें कि बच्चे भी शामिल हैं, उसका परिवार स्थायित्व हासिल करे। ये तो हुई जेंडर को लेकर बात। अब बात आती है रिश्तेदारों को लेकर। कई बार रिश्तेदारों की सोच या बच्चे की खुद की सोच कैसी हो चुकी है वर्तमान समय में। वो शादी करते हैं लड़की के परिवार की पारिवारिक प्रतिष्ठा से, उसके पिता की धन संपदा से, या फिर लड़की की पोस्ट और उसके वेतन से, या फिर उसकी भविष्य की उड़ान से, उसके रुतबे से, उसके सामाजिक दायरे से। जब कोई ऐसी शादी रूप लेती है तो निश्चित तौर पर इस शादी को लेकर समाज में चर्चा भी होती है, डर भी होता है और सफलता पर क्वेश्चन मार्क भी होते हैं। वर्तमान में हुई एक बहुत ही चर्चित शादी इसी का आईना है। हम सभी देख रहे हैं, हम सभी महसूस कर रहे हैं इन परिवर्तनों को, और हमें सचेत भी होना पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर कि इस तरह की मानसिकता क्या बर्बादी लेकर आ सकती है। ऐसी शादियां जो पुरुष कर रहे हैं उनकी मेंटालिटी ये है कि उनके लिए उनकी पत्नी एक ट्रॉफी से ज्यादा कुछ नहीं है, और यही ट्रॉफी अगर उनको सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जब प्रदान कर देती है तो इस ट्रॉफी को मैं यहां पर ये कह रही हूं कि अपनी पत्नी को वो प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ भी बता सकती हूँ। ये सामाजिक मानदंड जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे वो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। हमारे शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की घटना मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक जाने माने वकील ने एक लड़की को किसी शादी में देखा और उसके बारे में जानकारी जुटाई, रिश्ता भेजा। लड़की के परिवार वाले ये सोचकर खुश थे कि इतना बड़ा वकील हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया है। हंसी खुशी उन्होंने शादी के लिए हाँ किया, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि इस प्रतिष्ठित वकील ने उनके पास मौजूद जमीन की जानकारी हासिल करके कहीं से ये रिश्ता बनाया था। उनकी रुचि लड़की या रिश्ते में नहीं बल्कि जमीन जो कि उनकी बहू थी और उस पर काबिज होना उनका एकमात्र रिश्ता था, इसके लिए पहल की थी। अब आप समझिए कि हम अपनी मानसिकता में कितने खतरनाक हो चुके हैं मनमानी करने के लिए। फिर चाहे वो शादी जैसा रिश्ता हो, हम अपने लालच को पूरा करने के लिए कोशिश करने लगे हैं। डरने की जरूरत है, इस तरह की मानसिकता से सतर्क रहने की जरूरत है। आज ये शादी कोर्ट के चक्कर लगा रही है और जो देख रहे हैं उनको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। कैसी है ये शादी, क्या है ये रिश्ता, इस रिश्ते को क्या नाम दिया जा सकता है, हम हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, सभी को सोचने की जरूरत है। भावनात्मक सहारा, किसी भी शादी में अगर भावनात्मक सहारा टूटता है तो निश्चित तौर पर उस शादी को कायम रखना मुश्किल हो जाता है।
आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं अपने आसपास। शादी में भावनात्मक लगाव, भावनात्मक बॉन्ड जिसको कह सकते हैं, ट्यूनिंग, केमिस्ट्री, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। सोच अगर अच्छी नहीं है, अच्छी नीयत के साथ रिश्ता निभाने की का कमिटमेंट नहीं है, तो वो शादी निश्चित तौर पर कमजोर हो जाती है। अब ये रिश्ता कब कमजोर हो जाता है भावनात्मक तौर पर? कई बार कई बार लड़का या लड़की अपनी शादी को अपनों से नहीं बचा पाते। उनके रिश्तेदारों का कैलकुलेटिव माइंड हमेशा उन्हें गलत तरीके से गाइड करता है। वो अपने पारिवारिक समीकरण बैठाना चाहते हैं और रिश्तेदारों की ये नियत पता हो, उससे पहले ये रिश्ता कमजोर हो जाता है। तो अगर आप अपनी शादी में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो एक पॉज लीजिए और अपने शादी के भावनात्मक पहलू को जांचिए। ये बहुत अधिक आवश्यक है। लड़कियों के लिए वित्तीय सुरक्षा भी कई बार शादी में समस्या खड़ी कर देता है। शादी का मतलब क्या था? एक ट्रेडिशनल पैटर्न क्या था? लड़की को क्या क्या हासिल हो जाता था? आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और कुछ सीमाएं भी। बिल्कुल कोई भी लड़की शादी में 2-3 चीजें हासिल करने के बाद अपनी सीमाएं खुद तय कर लेती है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? ना तो वित्तीय सुरक्षा हासिल है, कई बार इमोशनल सपोर्ट भी हासिल नहीं है, अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है, कर्तव्यों की भरमार है। और जहां तक बात आती है सम्मान की, तो सम्मान का पैरामीटर अपने ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों को खुश करना, ये सम्मान का पैरामीटर हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए? शादी होते ही लड़की के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए उसके पार्टनर के द्वारा, क्योंकि लड़की अपने पार्टनर से शादी करती है, किसी परिवार से शादी नहीं करती है। और इस शादी में होनी चाहिए सीमाएं, सम्मान, सुरक्षा, अधिकार। और अगर ये सब आपकी शादी में है, तो निश्चित तौर पर आपकी शादी को कोई कमजोर नहीं कर सकता। कोई लालच, किसी की भी नीयत आपकी शादी को खराब नहीं कर सकती। सफल विवाह। अब बात करते हैं कि किस शादी को आप सफल शादी कहेंगे। मैंने बहुत सारे प्रतिष्ठित परिवारों को देखा है ये कहते हुए कि वो लड़की वालों का इतना अधिक सम्मान करना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कारण क्या है? उन्होंने हमारे बेटे के जीवन में स्थायित्व लाया है, हैप्पीनेस हमारे परिवार में क्रिएट की है और उसकी पर्सनालिटी से हम सभी प्रभावित हैं। ठीक है, ये सभी की मानसिकता नहीं हो सकती, लेकिन जरूरी क्या है किसी सफल विवाह के लिए? ये सफल विवाह एक सामाजिक व्यवस्था का बड़ा आधार है। अगर विवाह सफल रहेगा तो एक परिवार भी निश्चित तौर पर खुशहाल रहेगा, क्योंकि विवाह दो परिवारों से संबंधित व्यवस्था है। और अगर इसमें दोनों पक्ष खुश रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बाकी दो परिवारों को भी खुश रख पाएंगे, फिर वो चाहे लड़की पक्ष का परिवार हो या लड़के पक्ष का परिवार हो। हमें अपनी नीयत पर काबू रखना होगा। अगर दो बच्चे किसी शादी को सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके परिवारजनों की, उसके आसपास के माहौल की
और उसके रिश्तेदारों की नीयत पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा, तभी कोई शादी सफल शादी रह सकती है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति विशेष, कोई भी शादी विशेष पूरे समाज का पैरामीटर नहीं हो सकते जज करने के लिए कि ये शादी सफल है या असफल। लेकिन जो व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं ये जरूर चौंकाने वाले हैं। हमें इस तरह की समस्याओं से ना जूझना पड़े, उसके लिए हमें मॉरल वैल्यूज अपने बच्चों में प्लांट करने पड़ेंगे, बहुत ही हाई लेवल पर। शादी कोई व्यापारिक समीकरण नहीं है, इस बात को समझना होगा। अगर हम चाहते हैं कि यह सामाजिक व्यवस्था सही तरीके से चलती रहे और समाज खुशहाली की तरफ बढ़े। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी कि समाज में हो रहे बदलाव किस तरीके से शादी जैसे सामाजिक बंधन को कमजोर कर रहे हैं। इस पर समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी शादी के बारे में सिर्फ चर्चा करना, उसके विषय में अपनी ओपिनियन रखना, सोशल मीडिया पर लिखना और बोलना, इतना ही भर काफी नहीं है। हमें अपने बच्चों को सजग करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि शादी कितनी जरूरी संस्था है, कितनी जरूरी व्यवस्था है और उसको चलाने के लिए क्या चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रही थी, मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को देखिए, क्लिक कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अपने कमेंट करिए। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये बदलाव हेल्दी है समाज के लिए या इनमें चेंज की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।